जात धर्म के झगड़े छोड़ो, हम युवाओं ने ठाना है। जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात धर्म के झगड़े छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। हम साथ में ये ध्यान रखें कि हम दोनों जितना अच्छे से मिलकर साथ चलेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, ये दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। क्योंकि दुनिया दोनों के साथ ही चलने वाली है, अलग अलग कतई नहीं चल सकती। इसलिए खूब कस के नारे, जल्दी से खाना खाना होगा, कंपटीशन है कौन सबसे पहले खा के खाना है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। मंजिल तक पहुंचाएंगे, युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। हम युवाओं ने ठाना है, नया समाज बनाना है, हम युवाओं ने ठाना है, नया समाज बनाना है। जो करेगा युवाओं की बात, उसे मिलेगा हमारा साथ, जो करेगा युवाओं की बात, उसे मिलेगा हमारा साथ। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इंकलाब के नारे में, इंकलाब के नारों में। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों की आज रैली है 23 मार्च को, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी किधर से निकलना है और कहां तक जाना है। पूरा प्लान पहले से बना हुआ है। अब फाइनली हम लोग लाइनें लगा रहे हैं और लाइनें लगाएंगे व्यवस्थित तरीके से, ताकि आराम से चलें, भीड़ भाड़ में किसी को परेशानी ना हो, ना वाहन आने जाने वालों को। तो दोस्तों, फाइनली हम लोगों की रैली गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुकी है। अब देखते हैं कहां तक चलेंगे। नया समाज बनाना रे। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह राज करो। नफरत के खिलाफ अल्लाह बोल, नफरत के खिलाफ अल्लाह बोल। इतने इकट्ठा होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोगों की जो मांगे हैं वो हमारी पूरी नहीं हो रही। जैसे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने हर इंसान को, हर व्यक्ति को पूरा अधिकार, पूरा समानता के सहित अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए। लेकिन क्या हम लोगों को पूरा अधिकार, पूरी समानता मिल रही है? नहीं मिल पा रही। शिक्षा पे बहुत ज्यादा लूटपाट हो रही है। क्यों? कि जो बड़े लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, वही साथ में जो छोटे परिवार से आते हैं उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। हमारे हक कहाँ है? हमारे अधिकार कहाँ है? जिसको लड़ते लड़ते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन जैसे साथी शहीद भी हुए, लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी हो पा रही। क्या देश आजाद हो पाया पूरी तरह से? अभी भी नहीं आजाद है। तो हम लोग
मांगे हैं, जिस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अमरजीत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शहीद हुए, जिनको लेकर वो हमारी मांगे पूरी हो। कहाँ हमारे मुद्दे हैं, कहाँ हमारी मांगे पूरी हो रही। हमारी मांगे हमारे तक पहुँचनी चाहिए, हमारे जो हक है वो हम तक पहुँचने चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम लक्ष्मी रेड्डी, ब्लॉक खड़गांव, ग्रामीणपुर पोस्ट जल्दी करा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम छू सकते हैं आकाश। साथियों, अब कुछ नारे हम लोग उन जैसे इंकलाब जिंदाबाद लगा रहे हैं, तो उसी तरीके से साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ठीक है, पूंजीवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, मर्दवाद मुर्दाबाद, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद, मर्दवाद मुर्दाबाद, अरमानियात मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्ष भारत जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, मानववाद हो बर्बाद, सामंतवाद हो बर्बाद, और मर्दवाद हो बर्बाद। भगत सिंह को लेकर एक बहुत अहम बात कही थी, जो हम सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पास्ट ने कहा था कि जब भगत सिंह का आखिरी समय था तो वो एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की एक किताब थी, और उन्होंने बोला कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, और वो पूरी किताब खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने एक पन्ना मोड़ा और वो किताब बंद करके चले गए, और वो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। पास्ट ने बोला था कि हमें उस किताब को आगे पढ़ना होगा और भगत सिंह के सारे सपनों को पूरा करना होगा। और पास्ट ने एक और बात कही थी बहुत जरूरी, उन्होंने कहा था अगर ऐसा ही समाज चलता रहा तो हम मरने के लिए जीने की शुरुआत कर देंगे, कि हम जो रोजाना जी रहे हैं हम एक तरह से मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सपनों को मार रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो आज का युवा जिसको बोला जाता है कि वो दिशाहीन है, युवाओं के पास कोई मौके नहीं है, लेकिन ऐसे युवा जो इस तरीके से संगठित है वो इस दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम संगठित होकर हम एक साथ आकर अपना भविष्य भी बनाएंगे, अपने देश का भी भविष्य बनाएंगे और एक नए समाज की एक तरह से नींव रखेंगे। तो हम आज पास्ट के भी उस सपने को पूरा कर रहे हैं, भगत सिंह के सपने को पूरा कर रहे हैं, और उन सभी हमारे शहीदों के सपनों को पूरा कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। तो एक बार हम सब अपने आप के लिए एक ताली बजाएं और अपने आप को एक तरह से शाबाशी दें, जो आज हम इस तरीके से पूरे शहर में घूमे हैं, पूरे शहर को हमने जगाया है। ये शहर इस तरह के तमाम देश के इलाके आज के दिन को भी भूल गए हैं। आज के दिन को संडे, रविवार की तरह मनाया जा रहा है, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में